जन्माष्टमी के दिन भक्त श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और उनके मनमोहक बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रहा हूं कि अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल नहीं है तब आप किस प्रकार से जन्म अष्टमी के इस पर्व को मनाएं और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जन्माष्टमी का आप व्रत करें या न करें, पर लड्डू गोपाल जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण जी का पूजन सभी को करना ही चाहिए। तो अब हम कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ जी प्रभु प्रेम नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। अब यह से शुरू हुआ कृष्ण जन्म कथा। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जन्माष्टमी की रात कोई रात नहीं है। आज की रात ब्रज की गलियों में बांसुरी की मधुर तान है। गोकुल के आंगनों में राधा कृष्ण का प्रेम झिलमिला रहा है। स्वयं परमात्मा ने मानव रूप में अवतार लिया। यह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि। द्वापर युग का समय पृथ्वी मां पर पाप, अन्याय और अत्याचार का बोझ बढ़ चुका था। असुरों ने धर्म का नाश कर दिया था। निर्दोषों का रक्त बहाया जासे निवेदन किया। भगवान ने वचन दिया, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लेकर अधर्म का विनाश करूंगा। इस बार वे मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। मथुरा का अत्याचारी कंस, मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, परंतु विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्यार से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारना चाहता था, लेकिन वसुदेव जी ने वचन दिया कि वे हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। 7 संतानें और 8वें की प्रतीक्षा देवकी सुदेव की 7 संतानें कंस ने एक एक कर मार दी। 8वें गर्भ का समय आया। कारागार में लोहे की जंजीरें, चारों ओर पहरेदार, लेकिन यह कोई साधारण संतान नहीं, यह तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा का अवतार था। आधी रात का अद्भुत चमत्कार। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय। आकाश में चंद्रमा बादलों के बीच छिपा छिपा झांक रहा था। तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने अपनी आंखें खोली तो सामने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु विराजमान थे। भगवान बोले, मां, मैं अब तुम्हारे पुत्र के रूप में रहूंगा। मेरा यह रूप गोकुल में पालन होगा। फिर उन्होंने शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव की अद्भुत यात्रा। तभी सभी पहरेदार नींद में सो गए। जंजीरें स्वयं खुल गईं। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने टोकरी में शिशु को रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी, लेकिन भगवान के चरण छूते ही जल शांत हो गया। नागराज शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल में आदान प्रदान। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा माता ने उसी रात एक पुत्री को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस ने बच्ची को मारना चाहा, लेकिन वह आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। और यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। गोकुल की गलियों में नंदोत्सव मनाया गया। बांसुरी की मधुर धुन और ढोलनगाड़ों की गूंज में सब ओर यही खबर थी, नंद के घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। भावपूर्ण समापन। श्री कृष्ण का जन्म केवल कंस के विनाश के लिए नहीं था, बल्कि संसार में प्रेम, भक्ति और धर्म की स्थापना के लिए था। उन्होंने गीता का उपदेश देकर मानवता को अमर मार्ग दिखाया। अगर आपको हमारी ये कथा वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी सुंदर, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आइए मिलकर श्री कृष्ण की प्रेम, भक्ति और जीवन दर्शन की ज्योति पूरे संसार में फैलाएं।